आज मैं आप सबके बीच में, आज सबके बीच में एक ऐसी महिला आई हैं, एक ऐसी हमारी नेता आई हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में इतना संघर्ष किया है कि आज भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग थर थर कांपते हैं जहां पे आप चली जाती, जिस जिले में आप चली जाती। लोग डरते हैं कि हमारे जिले में अगर प्रियंका गांधी जी अगर आ गई तो माहौल वहां का पलट जाएगा। ऐसा क्यों हम लोग आपसे वोट मांग रहे हैं? क्यों लोग डर रहे हैं माननीय प्रियंका गांधी जी से? किस हक से आपसे हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग वोट मांगने आ रहे हैं? कोई ना कोई आधार होगा हमारा। दूसरे लोग जाति धर्म के नाम पे मांगते हैं, बिरादरी के नाम पे मांगते हैं। दूसरे लोग बड़े बड़े नेताओं के चेहरे के नाम पे मांगते हैं। लेकिन माननीय प्रियंका गांधी जी अपने काम के नाम पे, अपने संघर्ष के नाम पे और पूरे उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने जितने लोगों की बात सुनी, उनकी मदद करी है, उसके नाम पे आपके बीच में वोट की गुहार लगाती है। किस आधार पे हम आपसे वोट मांगते हैं? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि भैया काम तो बहुत अच्छी कर रही है आपकी पार्टी, हर जगह जा रही है, किसानों के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। क्यों वोट नहीं दोगे आप? हम किस हक से मांग रहे हैं आपसे वोट? अगर लखीमपुर में नरसंहार होता है, किसान के परिवार को मारा जाता है, किसानों के परिवारों को मारा जाता है, तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनके बीच में न्याय दिलाने के लिए हमारी प्रियंका गांधी जी वहां जाती हैं और कोई नहीं जाता है दोस्तों। इस अधिकार से हम आपसे किसानों से वोट मांगते हैं। ललितपुर में जब खाद की लाइन में खड़े लोग मर जाते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, उनसे मिलने जाती है प्रियंका गांधी जी, सांत्वना देती है, उनके लिए संघर्ष करती है। इस अधिकार से हम किसानों के पास वोट मांगने जाते हैं। युवा हमारे भाइयों को पुलिस के लॉकअप में मार डाला जाता है, उनसे मिलने जाती है, उनके दुख दर्द में शामिल होती हैं। इस अधिकार से हम आपसे वोट मांगने जाते हैं। जब हाथरस की बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उसको मार डाला जाता है, शासन प्रशासन लग जाता है अपराधियों को बचाने में, सबूत मिटाने में, तो रोडों पे अगर किसी ने संघर्ष किया है, पुलिस से झड़प की है, धक्के खाए हैं, धूल खाई है, तो और कोई नहीं, हमारी प्रियंका गांधी जी, हमारी दीदी मौजूद। तो अगर इतने सारे काम करने के बावजूद अगर हमारा अधिकार आपसे नहीं बनता है, अगर आपके लिए हमारा हक नहीं बनता है वोट मांगने का, तो किसी का नहीं बनता है इस देश में। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कितने सालों से जुड़ा हूं। अब 5 साल हो गए, 2 बार विधायकी के चुनाव में आपके बीच में आ चुका हूं। हार गया, आपका पूरा आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन फिर भी इतना स्नेह, इतना प्यार मिला कि सम्मानजनक हार हुई। सम्मान मिला आपकी तरफ से, सम्मान में कोई कमी नहीं आई। इसीलिए लगातार 5 सालों से आपके बीच में हर सुख दुख में शामिल होता रहा हूं, हर कार्यक्रम में आपके शामिल होता रहा हूं। आपके लिए संघर्ष किया है मैंने, और अगर कोई इसको झूठा बतला दे तो मैं उससे आज वोट नहीं मांगता, सिर्फ उन्हीं से मांगता हूं जिनके पास मैं गया। हर गांव की हर खाक मैंने छानी है, हर घर में मैंने दस्तक दिया है, और इस अधिकार से मैं आपसे आज वोट मांग रहा हूं। मैं अपनी मेहनत और अपने काम के आधार पर, डॉक्टर पीएल पुनिया जी के काम के आधार पर आपसे वोट मांग रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के काम के आधार पर आपसे वोट मांग रहा हूं। आपने बहुत सालों से धर्म, जात, बिरादरी के नाम पे वोट दिया है, लेकिन एक बार 2009 में आपने काम के आधार पर, मेहनत के आधार पर वोट दिया था। 2009 में क्या हुआ था? किसानों का कर्जा माफ किया था कांग्रेस पार्टी ने। मनरेगा लेकर के आई थी, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, तमाम ऐसे बड़े बड़े काम किए थे कांग्रेस पार्टी ने।
उस काम के आधार पर आपने वोट दिया था। और डॉक्टर पीएल पुनिया जी की मेहनत के आधार पर, राहुल गांधी जी की मेहनत के आधार पर आपने वोट दिया था। और उसके बदले में आपको एक काम करने वाला, शिक्षित, योग्य व्यक्ति आपका लोकसभा सांसद बन के आपके बीच में आया।